दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह बाजार में गिरावट का माहौल। लेकिन इसके बीच में जो लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के आंकड़े निकल कर आए वो काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पे अगस्त महीने में बहुत सारा निवेश म्यूचुअल फंड ने किया है, जो एक तरह से इस सिग्नल है कि आने वाले समय आईआरएफसी बेहतर करेगा, क्योंकि अब क्वार्टर टू आने वाला है और उम्मीद है कि इस बार क्वार्टर टू काफ़ी बेहतर हो सकता है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। सरकार बहुत सारे नए प्रोजेक्ट का ऐलान कर रही है। ऐसे में उम्मीद बहुत ज़्यादा और कंपनी अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर चुकी है। दूसरी तरफ अगर हम रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। पिछली तेजी में रॉकेट की गति से दौड़ा था, लेकिन उसके बाद में गिरावट शुरू हो गई। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर फिर से प्राप्त हुआ है। कंपनी लगातार हर एक दिन छोड़ के ऑर्डर प्राप्त कर रही है। ग्लोबल मार्केट में भी कंपनी का काम तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में क्या है उम्मीद, आरवीएनएल से समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें, सेंसेक्स इस समय 81,801 के स्तर पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 300 पॉइंट की गिरावट है। तो देख सकते हो कि इस समय बाजार में गिरावट का माहौल है। वैसे सुबह शुरुआत ही कमज़ोर हुई थी, उसके बाद गिरावट और बढ़ी है, तो दबाव की स्थिति बिल्कुल बनी हुई है। इसका असर देखने को मिला है। तो बात करें अगर हम आईआरएफसी की तो 126 पर इस समय आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 0.86% की गिरावट है। लगभग 1% के आसपास की गिरावट कह सकते हैं। वैसे शुरुआत हल्की सी तेज़ी के साथ हुई थी बाजार ने, लेकिन साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से गिरावट बनी है, माहौल बिगड़ा है। अब इसकी हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखें तो पिछले एक महीने में 2.36% की यहाँ पे तेज़ी बनी है। यानी पिछले एक महीने से स्टॉक ठीक लग रहा है, लेकिन पिछले 3 महीनों में यहाँ पे निगेटिव रिटर्न देखने को मिला, करीब 8.17% का। जबकि पिछले एक साल में यहाँ पे 19.81% की गिरावट हो चुकी है। यानी साल भर से देखें तो रेलवे के शेयरों ने कोई खास बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन अब निचले लेवल से स्टॉक फिर रिकवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पिछले 3 सालों में यहाँ पे 509% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी है, बहुत बेहतर किया है। और पिछले 5 सालों में 413% की इसने अच्छी तेज़ी बताई है। ये आपको पता होगा कि जब आईपीओ आया था इसका 25 रुपये के आसपास, उसके बाद में ये गिरा 19 तक चला गया था। अब वहाँ से रिकवरी देखने को मिल रही है। तो आईआरएफसी अब अपने जो पंख है फैलाना शुरू कर चुकी है। आईआरएफसी की जो शुरुआत हुई थी वो रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फंड प्रोवाइड करने के लिए सरकार ने की थी, लेकिन अब ये ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी एंट्री कर चुकी है। और दूसरे और जो प्रोजेक्ट है, जैसे कि रेलवे के अलावा हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स है, और स्टेशन के रीडेवलपमेंट है, पोर्ट डेवलप है, ये सारे प्रोजेक्ट भी अब मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाना, ये सारे प्रोजेक्ट अब कंपनी करने लगी है, उसके लिए फंड प्रोवाइड करने लगी है। तो बहुत सारा बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आईआरएफसी आने वाले समय बहुत ज़बरदस्त बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। अब यहाँ पे हमारे सामने जो लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के आंकड़े निकल कर आए काफ़ी उत्साहवर्धक है। तो अगस्त महीने में 72 म्यूचुअल फंड ने बहुत भारी निवेश किया है, जम के खरीदारी की है। वैसे 7 म्यूचुअल फंड ऐसे भी है जिन्होंने एग्जिट लिया है, लेकिन ये आंकड़ा बहुत कम है। खरीदारों का आंकड़ा बहुत ज़बरदस्त है। अब वो कौन से म्यूचुअल फंड है तो देख सकते हो कि सबसे पहले 31 अगस्त 2025 के हिसाब से आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 70.95 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 1.43% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। फिर यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 50.90 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग भी यहाँ पे 1.86% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। फिर एचडीएफसी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 18.36 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 2.02% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। फिर यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स एक्सचेंज ट्रेड ने 17.99 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। 1.95% की होल्डिंग उनकी भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। फिर एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 16.32 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। 1.51% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। फिर आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ ने 15.20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। यहाँ पे उनकी होल्डिंग भी 4.63% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। ग्रो निफ्टी इंडियन रेलवे पीएसयू ईटीएफ ने 13.21 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 18.30% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। फिर डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 9.66 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 1.54% की होल्डिंग उनकी भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। नवी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने
8.68 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 3.23% की होल्डिंग उनकी भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। और आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी ऑर्बिटेड डायरेक्ट ने 8.38 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 100% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। तो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि एक भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं जिसने होल्डिंग ट्रिम की, सब ने जम के खरीदारी शुरू की है, लगातार निवेश बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि आने वर्ष में आईआरएफसी यहाँ से बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। चलते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। 351 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 1.69% की गिरावट है। तो शुरुआत हल्की सी गिरावट के बाद हुई थी, अब ये गिरावट बढ़ रही है। बाजार में क्लियरली बिकवाली का जोर देखने को मिला है, लेकिन आप देखें तो मंगलवार को अच्छी तेजी देखने को मिली थी स्टॉक में। कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे देखें तो पॉजिटिव माहौल बना। तो 22 सितंबर को दक्षिण रेलवे प्रोजेक्ट का एक काम इनको मिला है। कंपनी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है, वो इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के तौर पर उभरी है। इस वर्क ऑर्डर की जो वैल्यू है टोटल 145.35 करोड़ के आसपास है, और इस प्रोजेक्ट को कंपनी 540 डेज में कंप्लीट करेगी। तो बीते एक साल में कंपनी के शेयर में 32% की ऑलरेडी गिरावट आई है, काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। हालांकि बीते एक महीने में रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयरों में 11% की तेज़ी भी आई है, यानी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका था स्टॉक। ऐसे में अब निचले लेवल से यहाँ पे बाउंस बैक देखने को मिल रहा है हमें। 5 ईयर में आरवीएनएल के शेयरों ने 1766% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, यानी बहुत ज़बरदस्त दौड़ लगाए थे, लेकिन उसके बाद में गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ। आरवीएनएल ने अपने क्वार्टर 1 में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। कंपनी ने जो जानकारी में बताया था कि उसका जो रिवेन्यू है उसमें 4.1% की गिरावट देखने को मिली थी, जो 3,908 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। वही एबिटाडा सालाना दर पर 71% गिरा है। अप्रैल से जून 2025 के दौरान कंपनी का एबिटाडा 52 करोड़ के आसपास रहा है, और नेट प्रॉफिट में भी कंपनी को झटका लगा है। सालाना दर पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 40% की गिरावट हुई है। पहले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 134 करोड़ के आसपास था। तो कुल मिला के रिजल्ट थोड़ा सा कमज़ोर जरूर आए, लेकिन अब उम्मीद बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। कंपनी के पास जिस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट है, लगातार प्रोजेक्ट बढ़ रहे हैं, कंपनी जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से बिजनेस कर रही है, तो आने वाला समय है जो आरवीएनएल के लिए बेहतर हो सकता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अगस्त महीने में म्यूचुअल फंड ने इस मौके का फ़ायदा उठाया, जहाँ पे गिरावट हुई, उन्होंने जम के खरीदारी कर ली है। तो करे देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड ने 2025 अगस्त में करीब 51 नए म्यूचुअल फंड की एंट्री हो चुकी है। उन्होंने बहुत सारा निवेश किया है, ये आंकड़े उत्साहवर्धक है। तो इशारा करे कि रेल विकास निगम लिमिटेड जो बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, यहाँ से उम्मीद है कि बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। वैसे 9 म्यूचुअल फंड ऐसे भी है जिन्होंने एग्जिट लिया है, तो सब तो जम के खरीदारी करते नहीं, कहीं कुछ और बिकवाली भी होती है। तो 9 म्यूचुअल फंड ने एग्जिट लिया, लेकिन सामने ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि खरीदारी करने वाले 51 म्यूचुअल फंड है, तो जो पलड़ा भारी है वो खरीदारों का ही है, ये बहुत बड़ी बात है। और आप देख सकते हो कि अगस्त महीने में करीब 1,43,635 शेयरों की अदला बदली हुई है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय आरवीएनएल बेहतर करेगा, इसकी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, और ये स्टॉक आने वाले समय कुछ बेहतर के लिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लें, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।